हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर। मैं आपको वहीं दर्शन कराऊंगी और हम निकल चुके हैं। आज है सैटरडे, तो आज हमने प्लान किया था भगवान जी के दर्शन करने का। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट टाइम नहीं मिल रहा था। मिलते हैं आपसे। दूसरा था ये नहीं है क्या? ये साइकिल ये नहीं है। गाड़ी दिखाई अपनी। मेरे को अपना तो निकालेंगे और वो जैसे ही चार हमारी शक्ति और बढ़ेगा दबा करने के लिए उसको हम फिर से उसको सुधार। फिर हमने बाबा जी के लिए प्रसाद लिया, यानी साईं बाबा जी के लिए। तो ये अगस्त्य डिमांड कर रहा था ये लेना है वो लेना है। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर में जो सुकून मिल रहा था वो अलग ही था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम साईं बाबा के मंदिर पहुंचे थे और आप भी हमारे साथ दर्शन कर सकते हो। और फाइनली सामने साईं बाबा विराजमान है। कितना अच्छा लग रहा है। इनकी बड़ी मूर्ति अंदर है और हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी। देन फिर लाइन को हम पार करके आ चुके थे। आरती चल रही थी। तो ये है साईं बाबा के दर्शन, आप भी कर लीजिए। यहाँ के जो आनंद आता है ना वो कहीं नहीं आता है। इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे। और अगस्त्या को भी अच्छा लगता है, तो अगस्त्या को हम मोस्टली यहाँ पे लाते हैं। जब लाइफ में लगता है सब खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन अशांत लग रहा है, तो बाबा के दरबार आके सुकून से बैठो और भगवान की आराधना करो। जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। तो भगवान एक ऐसा मात्र सहारा होता है जो हमारी बात इधर की उधर नहीं करता है और हम बात खुल कर सकते हैं। तो अगर आप साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिख के जाइएगा। तो साईं बाबा सबके ऊपर कृपा बना कर रखे। तो फाइनली हम भी पहुंच गए थे बाबा के पास और थोड़ी लाइन थी बट उस लाइन को हम पार कर चुके थे और फिर बाबा को प्रसाद वगैरह चढ़ाया। और ये महाशय क्या बोल रहे हैं, मेरे आगे वो एक बार बंद है, फिर जीजी का दुकान खुला है। और नहीं जीजे का दुकान खुला है। मैं कभी भी नहीं आऊँगा। क्यों, आप लालची हो क्या? तो फाइनली हम बाबा के पास पहुंच गए थे और हमने प्रसाद वगैरह अर्पित किया और भगवान से दुआ मांगी सभी के लिए कि इस नव वर्ष सभी का अच्छा रहे, सबकी हेल्थ वगैरह सही रहे और सब सुकून से जिए। और फाइनली हम लोग निकल गए थे। ये इसको लगता है साईं बाबा के मंदिर आ रहे तो हमें टॉय मिलेगा क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार यहाँ से टॉय परचेज़ करके दिया था। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे और ये अगस्त्या पीछे बैठकर कुछ बातें कर रहा था। और यहाँ बच्चे तेज़ तेज़ भाग रहे थे। मतलब यहाँ बांटने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कोई आता है तो कुछ वितरण करता है, जैसे लाइक आज हमने भी कुछ बांटा था बच्चों को। तो बस उसके बाद हमने कचौड़ी वगैरह खाई, थोड़ा मन कर रहा था और अगस्त्या को चुनू चुनू सा दिया क्योंकि इसको हम बाहर का बहुत कम देते हैं। उसके बाद हम निकल गए और अगस्त्या से मैं बातें कर रही थी। मतलब अगस्त्या थोड़ा सा उदास था। आप हर टाइम बाहर जाओ तो इसको टॉय नहीं दिला सकते ना। तो बस मैंने आज इसको मना कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके लिए परसों ला चुकी थी और ये मुझसे नाराज़ होकर पीछे बैठ गया था और ये मुझे देख रहा था ऐसे तो थोड़ी बहुत धूप तो आई चुकी थी बट ठंड तो है ही। ये धूप थोड़ी सी थी और फिर चली जाएगी। उसके बाद अगस्त्या महाराज उदास बैठे हुए थे और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। देन मैं इसकी तरह एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मुझे इसको बनाना था एंड ये उल्टे सीधे फेसेस बना रहा था तो मैं भी बना रही थी और ये हंस रहा था बट इसको मनाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये उदास हो जाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे रोहिणी वेस्ट। और रोहिणी वेस्ट से कौन कौन ये वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली हम लोग रोहिणी वेस्ट को पार कर चुके थे। उसके बाद मैंने कुछ वेजेस वगैरह ली, घर के लिए कुछ सामान लिया और फिर हम बैठ गए गाड़ी में और अगस्त्या काफ़ी उदास था। फिर घर आकर मैंने इसके लिए स्टफिंग पराठा बनाया
और फिर हमने कुछ मस्ती करी और मैंने इसको खिलाया। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई क्योंकि ठंड बहुत थी, चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है, तो जल्दी से चाय पी। उसके बाद कुछ पार्सल आए थे, मैंने वो रीओपन करे। उसके बाद मुझे कुछ पार्सल ओपन करने थे तो जल्दी जल्दी मैंने कान्हा को बिना बताए सारे पार्सल ओपन करे और इनका कुछ वीडियो शूट करना था, वो जल्दी से करके मैंने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। उसके बाद फाइनली मैं रिकॉर्डिंग करने आ गई थी क्योंकि ये अर्जेंट रिकॉर्डिंग थी। मोस्टली मैं हमेशा नाइट में रिकॉर्ड करती हूँ जब कान्हा सो जाता है, बट आज अर्जेंट था इसलिए मैंने किया। उसी के साथ मेरा मिनी व्लॉग यही खत्म हुआ। बाय बाय, टेक केयर।